क्या आपने कभी गौर किया है कि हंसती खेलती गृहस्थी में अचानक दरार क्यों आने लगती है? क्यों एक समझदार शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द की बातों में आने लगती है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है जिसे इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं। आज हम उसी पर्दे को उठाने वाले हैं जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। अगर आप अपनी और अपनों की गरिमा की परवाह करते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल देंगे। शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी दिखने वाली सहानुभूति से। एक शादीशुदा औरत के जीवन में अक्सर जिम्मेदारियों का इतना बोझ होता है कि वह खुद को कहीं खो देती है। यहीं पर वो तीसरा व्यक्ति एंट्री लेता है। वह सीधे प्यार का इजहार नहीं करता, बल्कि वह एक अच्छा श्रोता बनता है। वह उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। वह उसकी तारीफ करता है, जिसे शायद उसका पति सालों पहले भूल चुका होता है। वह उसे यह महसूस कराता है कि वह एक पत्नी या मां से बढ़कर एक खूबसूरत इंसान है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भूख है जिसे हर इंसान महसूस करता है। और जब घर में इसकी कमी होती है, तो बाहर का हल्का सा सहारा भी पहाड़ जैसा मजबूत लगने लगता है। अब आता है बीच का वो मोड़ जहां चीजें खतरनाक होने लगती हैं। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा जाल क्या है? वो जाल है विक्टिम कार्ड खेलना। वह मर्द धीरे धीरे उस औरत को यह यकीन दिलाने लगता है कि उसका पति उसे समझता नहीं है या उसकी कदर नहीं करता। वह कहता है कि काश मैं तुमसे पहले मिला होता। ये बात किसी भी औरत के दिमाग में एक गहरी खलबली पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि वाकई दुनिया में कोई तो है जो उसकी रूह को पहचानता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वह मर्द वास्तव में उस औरत से प्यार नहीं कर रहा होता, बल्कि वह उसके इमोशनल खालीपन का फायदा उठा रहा होता है। यह एक मानसिक खेल है जहां सामने वाले की कमजोरी को हथियार बनाया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक शोध, जिसे इमोशनल डेफिसिट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यह बताती है कि इंसान हमेशा वहां झुकता है जहां उसे बिना किसी शर्त के सराहना मिलती है। जब एक शादीशुदा रिश्ते में संवाद की कमी हो जाती है और तारीफ की जगह सिर्फ शिकायतें बचती हैं, तो दिमाग का डोपामाइन लेवल गिरने लगता है। ऐसे में जब कोई बाहर का व्यक्ति अचानक अटेंशन देता है, तो दिमाग उसे एक रिवॉर्ड की तरह देखता है और इंसान अनजाने में ही उसकी तरफ खींचा चला जाता है। यह पूरी तरह से एक केमिकल लोचा है जिसे शातिर लोग बखूबी समझते हैं। यहाँ रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी छोटी सी अनदेखी किसी बड़े तूफान की वजह बन सकती है? अगर आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, तो नीचे सच कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक कमेंट किसी के बिखरते घर को बचाने की प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। बात सिर्फ तारीफ तक नहीं रुकती, इसके बाद शुरू होता है आश्रित बनाने का खेल। वह मर्द धीरे धीरे उस औरत की हर समस्या का समाधान बनने की कोशिश करता है। छोटी से छोटी परेशानी में वह सबसे पहले खड़ा होता है। वह उसे यह एहसास दिलाता है कि उसके बिना वह औरत अधूरी है। यह एक मनोवैज्ञानिक कैद है। इसमें कोई जंजीर नहीं होती, पर मन इतना गुलाम हो जाता है कि इंसान को सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। वह मर्द जानबूझकर पति और पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाता है, ताकि औरत का भरोसा अपने परिवार से उठ जाए और वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई इतना गिर कैसे सकता है। जवाब सरल है, ईगो और सत्ता। ऐसे मर्द अक्सर अपनी जीत को किसी ट्रॉफी की तरह देखते हैं। उनके लिए यह प्यार नहीं, बल्कि एक चैलेंज होता है कि वे किसी और के मजबूत रिश्ते में कैसे सेंध लगा सकते हैं। वे जानते हैं कि शादीशुदा औरतें ज्यादा वफादार और इमोशनल होती हैं, इसलिए वे उनके इसी गुण को उनकी कमजोरी बना देते हैं। वे झूठे वादे करते हैं, भविष्य के सुनहरे सपने दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है या मामला गंभीर होने लगता है, वे सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। पीछे रह जाती है तो बस एक टूटी हुई औरत और एक उजड़ा हुआ परिवार। इस पूरे खेल का सबसे कड़वा सच ये है कि यह सब तब शुरू होता है जब हम अपने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। संवाद की कमी ही वह दरवाजा है जिससे कोई भी अनजान शख्स घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुरक्षित रहे, तो एक दूसरे को समय देना और सम्मान देना कभी बंद मत कीजिए। याद रखिए, बाहरी इंसान सिर्फ वही जगह भरता है जिसे आपने खाली छोड़ा होता है। ये स्क्रिप्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है कि कैसे शब्दों की चाशनी में लपेटकर जहर परोसा जाता है।
अपनी भावनाओं और मानसिक शांति को सुरक्षित रखना किसी भी युद्ध को जीतने से कम नहीं है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे शब्दों के जाल बुने जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब कोई आपके करीब आने की कोशिश करे, तो आप कैसे पहचानें कि वह सच्चा दोस्त है या कोई शिकारी। इसका सबसे बड़ा संकेत है बाउंड्री टेस्ट। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति आपके भले के लिए आपके साथ है, वह आपकी सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करेगा। लेकिन जो आपको फंसाना चाहता है, वह धीरे धीरे आपकी निजी सीमाओं को लांघने की कोशिश करेगा। वह आपसे आपके पति की बुराई करने के लिए उकसाएगा या ऐसी बातें साझा करेगा जो केवल एक परिवार के बीच होनी चाहिए। अगर कोई बार बार आपकी निजी जिंदगी में दरार पैदा करने वाले सवाल पूछ रहा है, तो समझ जाइए कि वह आपके घर की नींव कमजोर कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संकेत है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग, इसमें सामने वाला व्यक्ति शुरुआत में आपको इतनी ज्यादा अटेंशन, तारीफ और समय देता है कि आपको लगने लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। लेकिन यह एक मानसिक नशा है। शोध के अनुसार जब हमें अचानक बहुत ज्यादा सराहना मिलती है, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो हमें उस व्यक्ति का आदी बना देते हैं। एक बार जब आप उसके आदी हो जाते हैं, तो वह अपनी असली रंगत दिखाना शुरू करता है और आपको कंट्रोल करने लगता है। असली रिश्ता धीरे धीरे और भरोसे के साथ बनता है। वह रातों रात आपको आसमान पर नहीं चढ़ाता। बीच का सबसे बड़ा हुक यह है, क्या आपने कभी गौर किया है कि वह व्यक्ति हमेशा तब गायब हो जाता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब आप खुश होती हैं या अपने परिवार के करीब होती हैं, तब वह अचानक प्रकट होकर कोई ना कोई भावनात्मक ड्रामा शुरू कर देता है। यह एक सोची समझी चाल है ताकि आपका ध्यान आपके परिवार से हटकर उस पर बना रहे। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जहां प्यार और उपेक्षा का ऐसा खेल खेला जाता है कि सामने वाला इंसान हमेशा उलझन में रहता है और उस थोड़े से प्यार के लिए तरसता रहता है। अगर आप इस गहरे खेल को समझ पा रही हैं और चाहती हैं कि समाज की हर बहन और बेटी इन मानसिक जंजीरों से आजाद रहे, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नीचे जागरूक लिखें और अपनी राय दें कि क्या आपने कभी किसी को इस तरह के जाल में फंसते देखा है। आपका एक कमेंट किसी की बंद आंखों को खोल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो बंद कमरों में दम तोड़ रही है। खुद को बचाने का सबसे सरल तरीका है आत्म जागरूकता। जब भी कोई आपकी तारीफ करे, तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी कमजोरी न बनने दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद के पुल कभी न तोड़ें। अगर घर में कोई कमी है, तो उसे बाहर ढूंढने के बजाय घर के अंदर ठीक करने की कोशिश करें। याद रखिए, जो इंसान आपको आपके अपनों से दूर कर रहा है, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। बाहरी चमक अक्सर अंदर के खोखलेपन को छिपाने के लिए होती है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने रिश्तों की गरिमा को पहचानें। खतरे की पहचान करना ही आधी जंग जीत लेने के बराबर है। जब कोई शिकारी किसी शादीशुदा स्त्री के जीवन में प्रवेश करता है, तो वह शुरुआत में बहुत ही सज्जन और मददगार बनकर आता है। लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशान होते हैं, जिन्हें भांपना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा इशारा है अत्यधिक निजी जानकारी की मांग। वह मर्द बहुत जल्दी आपसे आपके पति के साथ, आपके संबंधों, आपकी आपसी लड़ाइयों और आपकी शारीरिक या भावनात्मक संतुष्टि के बारे में सवाल पूछने लगेगा। वह यह सब सहानुभूति के नाम पर करेगा, लेकिन असल में वह आपकी कमजोरी की टोह ले रहा होता है, ताकि बाद में उन्हीं बातों का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है, आइसोलेशन यानी अकेला करना। क्या आपने गौर किया है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपके माता पिता, आपकी सहेलियां और यहां तक कि आपका पति भी आपके दुश्मन हैं? वह कहेगा, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें सही मायने में समझता हूं, बाकी सब तो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक चाल है। जब इंसान अपनों से कट जाता है, तो वह पूरी तरह से उस तीसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। यह मानसिक गुलामी की पहली सीढ़ी है। शोध बताते हैं कि इमोशनल प्रेडेटर्स, भावनात्मक शिकारी, हमेशा अपने शिकार को उसके सपोर्ट सिस्टम से दूर करते हैं, ताकि शिकार के पास भागने का कोई रास्ता न बचे। बीच का सबसे बड़ा हुक यह है, क्या आपने महसूस किया है कि वह व्यक्ति आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपको गिल्ट, दोष महसूस कराता है, लेकिन जैसे ही आप उससे दूर जाने की कोशिश करती हैं,
वह खुद को नुकसान पहुंचाने या रोने धोने का नाटक करने लगता है। इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। यह प्यार नहीं, बल्कि एक जहरीला जाल है जहां आपको उसकी खुशियों का जिम्मेदार बना दिया जाता है। वह आपको यह महसूस कराएगा कि अगर आपने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह बोझ एक वफादार और भावुक औरत के लिए ढोना बहुत मुश्किल होता है, और वह इसी दया के चक्कर में उस दलदल में और धंसती चली जाती है। अगर आप यहां तक पढ़ रही हैं और आपको लग रहा है कि यह बातें आज के समाज का कड़वा आईना है, तो कमेंट में सत्य लिखें और अपनी राय दें। आपकी एक प्रतिक्रिया उन हजारों महिलाओं तक पहुंच सकती है जो शायद इस वक्त किसी ऐसे ही भ्रम में जी रही हैं। याद रखिए, आपकी चुप्पी इस गलत खेल को और बढ़ावा देती है। इस जानकारी को साझा करके आप किसी की उजड़ती दुनिया को बचाने का जरिया बन सकती हैं। एक और बड़ा रेड फ्लैग है अनचाही सलाह और तुलना। वह मर्द बार बार आपके पति की तुलना खुद से या किसी आदर्श पुरुष से करेगा। वह ऐसी बातें कहेगा जैसे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखता, या तुम्हें तो रानी की तरह रहना चाहिए था, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। यह तुलना आपके मन में अपने घर और पति के प्रति नफरत और असंतोष के बीज बोती है। वह जानता है कि जब तक आप अपने वर्तमान से दुखी नहीं होंगी, तब तक आप उसके झूठे भविष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगी। वह आपकी कमियों को नहीं, बल्कि आपकी खूबियों को हथियार बनाता है, ताकि आप अपनी नजरों में खुद को बेचारी समझने लगें।